प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस किए थे, तो चलिए उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 है। करक व्हाट is the compound ratio of 45:75, 3:5, 51:68 and 256:81। हमसे इन रेशियो का कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब अगर कंपाउंड रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। पहले क्या है, 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81। ये रेशियो दे रखे हैं, इनका हमसे कंपाउंड पूछ रहा है। तो जब कंपाउंड रेशियो निकालते हैं तो पहले टर्म का पहले टर्म में और सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म में आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इनका फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 का 3 में, फिर 51 में, फिर 256 में, और सेकेंड टर्म का, तो सेकेंड टर्म का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का 5 में, फिर 68 में और फिर 81 में। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 45 × 3 × 51 × 256 इस 2। फिर यहाँ पे 75 × 5 × 68 × 81। ठीक, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वही हमारा क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। तो देखो अब कैंसिल कर रहे हैं इनको। देखो अगर मैं 3 से बोलूँ तो आप देखो 81 कितनी बार में कैंसिल होगा, तो आप कहोगे 27 बार। ठीक, अब देखो 9 से कैंसिल होगा ये 3 बार में, और 9 से कैंसिल होगा ये 5 बार में। ठीक, अब देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 3 से ये 51 कैंसिल होगा 17 बार में, और 17 से 64 कैंसिल होगा 4 बार में। हो गया। अब इधर देखो 4 से 256 कैंसिल होगा 64 बार में। हो गया। अब कुछ कैंसिल होने वाला तो नहीं, तो हमारा फाइनल रेशियो कितना आ गया, तो आप कहोगे कि 64:75। क्या आएगा रेशियो, 64:75। तो ऑप्शन कौन सा, तो आप कहोगे ए। बातें क्लियर, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ a = 3/7b then the value of 8a - b upon 2a + 3b each। मतलब हमसे क्वेश्चन में 8a - b upon 2a + 3b का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दे रखा है कि a = 3/7b। तो यहाँ से a और b का रेशियो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 3:7। 3:7 मतलब a की वैल्यू अगर 3 है तो b की वैल्यू क्या है, 7। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 8 a की जगह पे, अगर मैं a की जगह पे 3 लिखूंगा तो क्या 8 × 3 = 24, और 24 में से 7 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 17। ठीक, नीचे 3 दूना 6 और प्लस 7 × 3 = 21। यहाँ हो जाएगा सम, तो आप लिखोगे 17/27।
तो यहाँ से आ जाएगा 17/27। तो ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ x is to y equal to 4 is to 3 then the value of x cube minus y cube is to x cube plus y cube। हमसे यहाँ क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रेशियो पूछ रहा है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखा है, तो हम निकाल लेते हैं। देखो अब एक्स इज टू वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 4:3। अगर एक्स की वैल्यू 4 दे रखा है तो वाई कितना है? 3। ठीक, वैल्यू पुट कर दो। एक्स का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे 4 का क्यूब 64। मैं पूछूं y का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब मतलब 27 हो गया। अब हम इनका सम भी कर लेंगे और इनका डिफरेंस भी निकाल लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे 14 में से 7 गया 7 और यहाँ में से 6 में से नहीं 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक, 37। अब इनका सम करोगे तो 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91। 37:91। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। करा इफ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज टू a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इक्वल टू 185 इज टू 158, देन a इज टू b। हमसे a का क्यूब माइनस b क्यूब और a का क्यूब प्लस b का क्यूब का रेशियो दे रखा है और हमसे a और b का रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना आसान होगा, तो चेक कर लेते हैं पहले से। पहले वाले ऑप्शन से देखें तो 5 का क्यूब 25, 125 और 125 में आप 64 ऐड करोगे तो हो जाएगा 189। ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब दूसरे देखते हैं। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 343 और 3 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 27। अगर इनका सम करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 370। ठीक, इधर देखते हैं। अब इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा, 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 होगा और ये हो जाएगा 316। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपको 1 8 दूना 16 और 1 5 185। यहाँ से आ जाएगा 1 और ये 5 हो जाए 11 हो जाएगा और ये 5 बार में और ये 6 बार में, नहीं सॉरी 8 बार में। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 7 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। a की वैल्यू 7 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा जॉन, सारा, टॉम एंड जॉन bought 3 pizza of the same size in all. Kara John ate 2/4 of a pizza. Sarah, Tom and John ate 3/4 of a pizza each. Kara how much pizza was left. मतलब ये लोग पिज़्ज़ा इतना इतना खाए हुए हैं, इसके बाद कितना पिज़्ज़ा बच रहा है वो हमसे पूछ रहा है, तो वो हमें बताना है। देखो अगर हम जॉन की बात करें तो ये कह रहा कोई एक पिज़्ज़ा उसका 2/4 खा लिया। 2/4 का मतलब क्या था, 1/2, मतलब आधा पिज़्ज़ा इन्होंने खा लिया, बचा कितना, 1/2। ठीक, इसके बाद अब कितने पिज़्ज़ा बचे,
3 खरीदे गए थे, एक में से आधा इन्होंने खा लिया, बचे कितने? 2। अब कह रहा है कि 2 पिज्जा में से उन्होंने कह रहा है ए पिज्जा ईच, मतलब प्रत्येक में से इन्होंने 3/4 खत्म किया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 3/2। ठीक, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा 3/2, दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 4/2। अब 4/2 का मतलब 2, मतलब इन लोगों ने 2 पिज्जा खत्म कर दिया। 3 पिज्जा था, उसमें से 2 खत्म हो गए, तो बचे कितने? 1। ऑप्शन कौन सा? डी। कितने बचे? 1 पिज्जा। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? पिज्जा का नाम सुन के मुंह में पानी भी आ जा रहा होगा। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है पिज्जा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इफ x is to y equal to 4:5, y is to z equal to 5:7 and z is to w equal to 7:9, then x is to w is equal to, हमसे x और w का रेशियो पूछ रखा है। अब सबका दे रखा है तो ध्यान से देखो, ये क्या x is to y इक्वल टू कितना दे रखा है? तो आपको 4:5। ठीक, फिर y is to z कितना दे रखा है? तो आपको 5:7 और z is to w कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 7:9। ठीक, अब हमसे कह रहा है x और w का रेशियो बताओ। तो देखो, अब ऐसे अगर पूछे तो आप देखो कैंसिल करते, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, यहाँ क्या है? x is to w आ जाता। अब यहाँ देखो क्या कैंसिल होगा? तो देखो 5 से 5, 7 से 7, यहाँ क्या आ जाएगा? 4:9। कितना आएगा? 4:9, मतलब x और w का रेशियो कितना है? 4:9। 4:9। बातें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। कर ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 15,000, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 months, मतलब 2 महीने बाद, विथ ए कैपिटल ऑफ ₹20,000। कर द रेशियो इन विच द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, मतलब हमसे कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ वह किस रेशियो में डिवाइड होगा ए और बी में, वो हमें बताना। तो देखो, अब ये ए है और ये बी है। ए बिजनेस शुरू कर रहा है, पूंजी उसकी कैपिटल कितनी है? तो आप कहोगे 15,000। कितने दिन के बाद? तो 1 साल हो, 1 वर्ष के अंत में। 1 साल में कितने महीने हो? तो आप कहोगे 12। ठीक, अब 2 महीने बाद बी एंट्री करता है और उसकी कैपिटल कितनी है? तो आप कहोगे 20,000। अब ये कितने दिन रहा है? तो आप कहोगे 10 महीने, क्योंकि 2 महीने बाद आया है ना। तो अब कह रहा है कि इनका प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, तो जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो देखो, अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 3 0, यहाँ से ये 3 0 कैंसिल होगा। अब ये 5 से 3 बार में और ये 5 से 2 बार में। ठीक, अब ये देखो 2 से 6 बार में, अब ये 2 से 3 बार में और 2 से 10 बार में। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 10। इनका प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? तो आप कहोगे 9:10 के रेशियो। प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? 9:10 के। तो ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। करा गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो 8:12। If 30 kg of the gold is melted, then find the weight of the melted mixture। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों मेल्ट किए जा रहे हैं,
इनके मेल्ट का जो रेशियो है 8:12 है, और बता रहा कि वेट में जो गोल्ड है वह 30 kg है। तो हमसे मिक्सचर का वेट पूछ रहा है। तो देखो अब ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। अब इनका जो रेशियो है वह 8:12 है, ठीक। और क्वांटिटी में गोल्ड कितना है, तो आप कहोगे कितना दे रखा, 30 kg। तो हमसे टोटल मिक्सचर पूछ रहा है कि टोटल मिक्सचर कितना होगा। तो देखो अगर 8 की वैल्यू 30 है तो 1 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 30/8। अगर 8 की वैल्यू 30 kg है तो 1 की कितनी होगी, तो आप कहोगे 30/8, ठीक। टोटल मिक्सचर क्या होगा, 8 ये 12 है, दोनों मिलके कितना 20। तो आप इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 से 2 बार में, ये 4 से 5 बार में, और ये 2 से 15 बार में, 15 × 5 = 75। मतलब 75 kg जो मिक्सचर होगा वह कितना होगा, 75 kg। जो मिक्सचर होगा वह कितना होगा, 75 kg। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा, तो आप कहोगे ए। मतलब जो मिक्सचर होगा उसमें वेट कितना होगा, 75 kg होगा। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा A, B and C created a job costing ₹1800. A worked for 6 days, B worked for 4 days and C worked for 9 days. If daily wages are in the ratio of 5:6:4, then how much will A get paid? मतलब A को कितने रुपए मिले, ये हमसे पूछ रहा है। देखो ये A है, B है और ये C है, ठीक। A कितने दिन काम कर रहा है, तो आप कहोगे कि 6। B कितने दिन काम कर रहा है, तो आप कहोगे 4। और C कितने दिन काम कर रहा है, आप कहोगे 9। और उनके डेली वेजेज का जो रेशियो दे रखा हुआ क्या, 5:6:4, ठीक। अगर हम दिन में डेली वेजेज के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उनको पूरा कितना वेजेज मिलेगा इसका रेशियो पता चल जाएगा। तो देखो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 30। ये कितना होगा 24, और ये कितना होगा 36। हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो किससे हो रहा है, तो आप कहोगे 6 से हो जाएगा। ये 5 बार में, ये 4 बार में, और ये 6 बार में, ठीक। तो मतलब उनका जो वेजेज का रेशियो, वेतन का रेशियो बना वो 5:4:6। टोटल अमाउंट कितना है, तो आपको 1800। ए का उसमें रेशियो कितना, 5। टोटल कितना है, तो 6 4 10 5 15। 5 से ये 3 बार में, और 3 से ये 6 बार में, तो कितना हो जाएगा 600। क्या होगा 600। तो ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। मतलब ए को कितने वेजेज मिल रहे हैं, तो आप कहोगे 600। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा द सम ऑफ 30% ऑफ ए नंबर एंड 20% ऑफ द अदर नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द सम ऑफ 3% ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 5% ऑफ सेकेंड नंबर, देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। हमसे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो पूछ रखा है। देखो मेरी बात समझना ध्यान से। अब कह रहा है कि मान लो कोई संख्या हमने कहा x है, उसका 3%, तो 3/100 प्लस दूसरा नंबर y, इसका कितना, तो 2%, तो 2/100 इक्वल किसके है, तो कह रहा है कि पहले नंबर x का 3%/100 प्लस दूसरे नंबर के 5%, तो y
इंटू 5/100, इनके सम के 3/4 के इक्वल है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x/100 प्लस 2y/100। यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 3x/100 प्लस 5y/100, ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेस क्या है, इक्वल है। अगर बेस इक्वल होता है, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड होना होता तो ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होना होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3x प्लस 2y/100, यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस 5y/100, और ये हो जाएगा 3/4। ठीक, अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 से द क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 8y इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x और ये 15y। अब 9x को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे 12x में 9x माइनस हो जाए तो यहाँ हो जाएगा 3x। 8y को उधर ले जाएंगे तो 15y में से 8y माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 7y। तो x और y का जो रेशियो बनेगा वो 7:3 का बनेगा। किसका बनेगा, 7:3 का। तो हमसे यही पूछ रहा है कि a और b का मतलब पहले और दूसरे नंबर का रेशियो क्या है, तो 7/3। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 0.60 इफ वन नंबर इज 1/15 ऑफ द अदर, देन व्हाट आर द टू नंबर्स। मतलब हमसे दोनों नंबर पूछ रहा है, करा एक नंबर दूसरे का 1/15 है। देखो अब हम मान लें पहला नंबर x है और दूसरा इसका 1/15 है। ठीक, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 0.60। अब यहाँ से हम पॉइंट हटा दे रहे हैं, ये बन जाएगा अब 16/100। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा x² अपॉन 15 इक्वल टू 60/100। अब देखो ये 0 से कैंसिल। अब ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 3 बार में, और 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब एक नंबर उसमें कितना, 3 है। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी, एक नंबर 3 है। तो दूसरा क्या होगा, 0.2। अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, ये 3 × 1/15। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 आएगा। 1/5 की वैल्यू होती है 0.2। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा A and B entered into a partnership investing ₹20,000 and ₹16,000 respectively. After 3 months, she joined them with an investment of ₹15,000. What is B share if the half yearly profit of ₹4,350? A और B बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। A 20,000 लगा रहा है, B 16,000 लगा रहा है, और 3 महीने बाद उस बिजनेस में C की एंट्री होती है और इसकी कैपिटल 15,000 है। तो कह रहा है कि मतलब हाफ ईयरली 6 महीने बाद B का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, अगर टोटल प्रॉफिट 4,350 रुपये हो रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, A कितना लगाता है, तो आप कहोगे 20,000। B कितना लगाता है, तो आप कहोगे 16,000।
सी कितना लगाता है तो आप कहोगे 15,000। ठीक, अब इनके टाइम देख लो, ये 6 महीने पूरे रहते हैं, ये भी 6 महीने पूरे रहते हैं, लेकिन ये 3 महीने बाद आता है। तो 3 महीने बाद आता तो बिजनेस में कितने ही दिन रहा होगा, 3 महीने। अब इनका रेशियो निकाल, देखो ये 3 से यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक, देखो 3 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, चलो ये होगा 20 दूना 40, ये 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 15। मतलब जो प्रॉफिट होगा वह 40:32:15 के रेशियो में बटेगा। अब हमसे पूछ किसका रहा, बी का, तो बी को कितना 32। टोटल प्रॉफिट कितनी है तो आप कहोगे 4,350। बी को कितना मिला 32। अब इनका सम करेंगे तो 40 30 70 72 15 87 87। अब इसे सिंप्लीफाई कर कितनी बार, 5 बार में, ये 50 हो जाएगा जी। अब देखो 0 5 दूना 10 अब 5 3 15 1 16। मतलब ए को कितना मिलेगा 1600 रुपये मिलेगा। ए को कितना मिलेगा 1600। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इफ 12 गर्ल्स लीव द ग्रुप देन द रेशियो बॉयज टू गर्ल is 2:1. After this, if 30 boys leave the group, then the ratio of girl to boys become 3:1. Find the initial number of the boys and girl in the group. अब हमसे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग के बॉयज और गर्ल्स के नंबर पूछ रहे हैं। बाकी हमें इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो पहली कंडीशन है कि जब 12 लड़कियां ग्रुप छोड़ देती, मतलब 12 गर्ल्स लीव, तब रेशियो बॉयज और गर्ल का क्या बनता है, तब बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या बनता है तो आप कहोगे 2:1, 2:1। लेकिन जब इसके बाद अगर 30 लड़के 30 बॉयज लीव ग्रुप छोड़ते हैं, तब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या बनता है। तब कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना हो जाता है 3:1। मतलब ये 3 हो जाएंगे, ये 1 हो जाता है। ये तब की कंडीशन जब 30 लड़के ग्रुप छोड़ देते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ जितनी लड़कियां उतना यहाँ भी होंगी, क्योंकि इसके बाद लड़के ग्रुप छोड़े, लड़कियां नहीं। जितनी लड़कियां यहाँ होंगी उतना यहाँ होंगी। तो इनको हम बराबर कर लेते हैं। तो अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ 1 है, तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 6:3। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखो लड़कों में जो रेशियो का डिफरेंस आ रहा है वह कितने का आ रहा है 5 का, और नंबर में कितने का आ रहा है तो आप कहोगे 30 का। क्योंकि ऐसा तब हो रहा है ना जब 30 लड़के ग्रुप छोड़ के चले जा रहे हैं। इसी 5 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। तो स्टार्टिंग में लड़के कितने थे, तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6:6, कितना 36। लड़के कितने हैं 36 है। अगर लड़कियों की बात करें तो देखो 3:6 कितना 18। लेकिन ये कंडीशन तब की है जब 12 लड़कियां ग्रुप छोड़ के चली गई हैं। तो हमसे स्टार्टिंग का पूछ रहा है, तो 12 उनको ऐड भी करना पड़ेगा। अब 12 ऐड कर दिया जाएगा 30। मतलब उस ग्रुप में 36 बॉय थे, 30 गर्ल्स थी। तो ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है,
कोई डाउट? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 2 कुर्सियां और एक मेज की लागत 880, जबकि एक कुर्सी और 2 टेबल की कीमत 980 है, तो प्रत्येक की लागत कितना है? देखो यहाँ पे 2 चेयर है और एक टेबल है, और इनकी लागत कितनी है? 880 है। यहाँ पे एक चेयर है और 2 टेबल है, तो यहाँ लागत कितनी आ रही है? 980। ठीक, बातें क्लियर? अब हमसे प्रत्येक की लागत पूछ रहा है, तो अब चाहो तो आप टेबल को इक्वल कर लो या तो आप चेयर को इक्वल कर लो। तो हम टेबल को कर ले, तो टेबल को इक्वल करने के लिए हमें ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा 4c, ये 2t, और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1760। ठीक, अब माइनस का तो साइन चेंज, अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 3c, मतलब यहाँ हो जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 16, और 16 में से 9 जाएगा 8, 16 में 7 ना, 16 में से 9 जाएगा तो 7। ठीक, अब इसे कैंसिल करो तो देखो कितनी बार? 2 बार में, ये 6 बार में 0। c की वैल्यू कितनी आएगी? 260, मतलब एक चेयर की वैल्यू कितनी है? 260। ऑप्शन कोई दिख रहा है? ऑप्शन सी, मतलब एक चेयर की वैल्यू 260 है और एक मेज की वैल्यू कितनी है? 360। बातें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर 2 पुरुष और 3 महिलाएं 49 रुपये 7 दिन में कमा सकते हैं। 3 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में 96 रुपये कमा सकते हैं। कितने समय में एक पुरुष और एक महिला 27 रुपये कमा सकते हैं? देखो अब कह रहे हैं कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, कह रहा है कि 7 दिन में 49 रुपीज कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितने कमाएंगे? तो आप कहोगे 7। ठीक, अब इसी तरह 3 पुरुष और 6 महिलाएं, अब कह रहा है कि 8 दिन में 96 रुपये कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितने कमाएंगे? 12। ठीक, अब देखो, अब इनको हम बराबर कर लें। अगर बराबर करना तो ऊपर वाले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये हो जाएगा 4m, ये 6f, ये हो जाएगा 14। ठीक, अब देखो यह साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यम आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। मतलब एक आदमी एक दिन में 2 रुपये कमा रहा है। एक आदमी एक दिन में कितना कमा रहा है? 2 रुपये कमा रहा है। तो एक औरत कितना कमाएगी? तो किसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, जैसे 2m प्लस 3f इक्वल था। अब यहाँ पे 2m की वैल्यू रख दो 4 प्लस 3f इक्वल टू 7। EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 4 उधर जाएगा तो 7 में से 4 माइनस होगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी? 1। मतलब एक औरत एक दिन में 1 रुपये कमा रही है। ठीक, एक पुरुष एक दिन में 2 रुपये कमा रहा है, एक औरत एक दिन में 1 रुपये कमा रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितने कमा रहे हैं? तो आप कहोगे कि 3। दोनों मिलके एक दिन में कितने कमाना है? 3 रुपये। इन्हें कमाना कितना? 27 रुपये। कितने कमाना? 27। तो कितने दिन लग जाएंगे? तो आप कहोगे 9 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 9 दिन में 27 रुपये कमा लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा? ए। ऑप्शन कौन सा? ए, कि एक पुरुष और एक महिला 9 दिन में 27 रुपये कमा लेंगे। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा A is to B plus C equal to 1:3 and C
इज टू ए प्लस बी इक्वल टू 5 इज टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इज टू सी प्लस ए। अब देखो ए, ये बी प्लस सी बराबर कितना 1:3 दे रखा है, ठीक। अब ये देखो सी और यहाँ पे ए प्लस बी दे रखा है, यहाँ कितना है 5:7। अगर यहाँ पे आप कुछ समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं मैं बताता हूँ। देखना यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। अगर यहाँ पे सम करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे सम करेंगे तो 12 आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर सब जगह वेरिएबल सेम है तो उनका सम भी तो सेम आना चाहिए। अगर सेम सम नहीं आता तो हमें उनके सम को सेम बनाना पड़ेगा। तो सम सेम बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो इनका सम भी 12, इनका भी सम 12 हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, तो आप कहोगे 3 दिख रही है। c की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, तो आप कहोगे 5 दिख रही है। तो b की कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि b की 4 आ जाएगी, वो आ जाएगी। अब इनका सम करो, देखो 12 बन रहे हैं दोनों जगह, चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ पे। बातें क्लियर। अब हमसे पूछ रहा b इज टू सी प्लस ए, तो b कितना है, तो आप कहोगे 4 है। c कितना है, तो आप कहोगे 5 है और a कितना 3। इनका सम कर दो, ये हो जाएगा 4/8 और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1:2। क्या आएगा 1:2। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो करा इफ ₹750 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स x, y and z such that x minus 5 is to y minus 10 is to z minus 15 equal to 5 is to 4 is to 3, then find the share of x, y, z respectively। हमें x, y, z का शेयर पता करना। देखो यहाँ पे दे रखा कि x माइनस 5, अगर हम कंपेयर करें तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 5। अब किसी रेशियो का अगर वैल्यू बनानी है तो उसके साथ तो वेरिएबल लगाते हैं, तो ये k हो गया, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5k माइनस 5k प्लस 5, ठीक। अब यहाँ पे देखो यहाँ दे रखा y माइनस 10 इक्वल टू 4k, तो y बराबर हो जाएगा 4k प्लस 10, ठीक। अब इसी तरह z माइनस 15 इक्वल टू कितना दे रखा 3k, तो यहां से z बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3k प्लस 15। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब कह रहा है इन तीनों का सम कितना 750 है। देखो तो यहाँ पे 3k 5k 4k कितना हो जाएगा, तो आपको 12k प्लस 10 15 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 750, ठीक। तो 12k बराबर कितना हो जाएगा, 30 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 720। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अब हमसे x y z का हिस्सा पूछा है तो देख लो यहाँ क्या x की वैल्यू 5k प्लस 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है 5k प्लस 5 है। तो 60 में 5 का मल्टीप्लाई करो 300, 300 में 5 ऐड करो क्या 305, ठीक। ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी। बी का कितना हो जाएगा 250, सी का कितना हो 195। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कर द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ P and Q लास्ट ईयर
इज 4:5. The ratio of last year salary and the present salary of P is 3:5, and for Q this ratio is 2:3. If their total salary at present is rupees 6,800, what is the salary of Q? Q की हमसे सैलरी पूछ रखा है। देखो पहले कह रहा है जो P है और Q है, इन दोनों के लास्ट ईयर जो सैलरी उसका रेशियो का 4:5, ठीक। फिर हमसे P की अलग बात कर रहा है और Q की अलग बात है। P का क्या कर रहा है कि अगर P के हम लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की सैलरी की बात करें तो उनका रेशियो क्या बन रहा है, 3:5 बन रहा है, ठीक। अगर हम Q की बात करें इनके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो क्या बन रहा है, तो आप कहोगे कि 2:3 दे रखा। ये बातें क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान समझना, कह रहा जब P और Q का लास्ट ईयर की बात कर रहा है तो 4:5 है, लेकिन जब P को सेपरेट कर रहा है कि उनका जब कंपेयर कर रहा है लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर से तो 3:5 का रेशियो बन रहा है, और Q का जब लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर से कंपेयर कर रहा है तो 2:3 का बन रहा है। अगर दोनों के लास्ट ईयर की बात करें P और Q की, तो मान लो ये 3x और ये 2y है लास्ट ईयर, दोनों के लास्ट ईयर की सैलरी का रेशियो क्या था, 4:5, ये ना 4:5। तो यहां से देखो x और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा तो 8:15 आ जाएगी, 8:15। बातें क्लियर। और कह रहा है कि दोनों के प्रेजेंट सैलरी का सम कितना दे रखा है, 6,800। तो दोनों के प्रेजेंट सैलरी का रेशियो क्या है, तो देखो इसका क्या प्रेजेंट सैलरी का, ये 5x है और ये 3y है। अब कह रहा है इनका सम की अगर बात करें तो ये दे रखा है 6,800। इनका सम कितना है, 6,800। अब x की वैल्यू x की जगह रख दो, y की वैल्यू y की जगह रख दो, ये हो जाएगा x तो 8×5 = 40 और ये हो जाएगा 15×3 = 45, ये हो जाएगा 6,800। 85 यूनिट की वैल्यू 6,800, एक की कितनी होगी, देखो 17×5 = 85 और 17×4 = 68, 400, 5 × 5 5/8 = 40, 80। एक की वैल्यू कितनी है, 80। एक की वैल्यू कितनी है, 80। क्लियर। एक यूनिट की वैल्यू 80 है। अब हमसे Q की सैलरी पूछे तो Q की सैलरी कितनी है, 45 यूनिट। तो 45 में आप 80 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 0, 8×5 = 40 और 8×4 = 32, 4 = 36, 3,600। ऑप्शन कौन सा, बी, 3,600। मतलब Q की सैलरी कितनी होगी, 3,600 होगी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। करा गांगुली डिस्ट्रीब्यूटेड 450 गिफ्ट एमंग 4 चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय फर्स्ट चाइल्ड इज डबल ऑफ द नंबर ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय सेकेंड चाइल्ड, थ्राइस the number of gift received by the third child and 4 times the number of gift received by fourth child. How many gift did the fourth child receive? मतलब जो चौथा बच्चा उसे कितना गिफ्ट मिला ये हमें पता करना। देखो अब मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक। अब कह रहा है कि जो पहले वाले को गिफ्ट मिल रहा है, मान लो हमने कहा मान लो पहले को 1 मिल रहा है तो सेकंड को इसका हाफ मिला है, क्योंकि जो फर्स्ट है ना सेकंड का 2 टाइम्स है तो ये हाफ हो जाएगा 1/2। ये इसका 3 टाइम्स फर्स्ट है तो ये 1/3 और ये 1/4 हो गया। अब इनका आप रेशियो निकाल लो। अब रेशियो निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 12 से मल्टीप्लाई कर दो,
12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक, तो इनका जो रेशियो है 12:6:4:3 आया। अब हमसे कह रहा है कि चौथे बच्चे को कितना उपहार मिला, तो चौथे को 3 मिला। अब पहले देख लो टोटल कितना है, तो 12 6 18, 18 4 22 3 25, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 450। तो एक की कितने 25, एक कम 25 बचा 20, 18, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 18। तो फोर्थ को कितना मिला 3, तो इसका भी 18 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 54। कितना हो जाएगा 54, मतलब फोर्थ बच्चे को कितना गिफ्ट मिला 54। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा विष्णु स्पेंड ₹5,000 इन बाइंग 12 टेबल एंड सम चेयर्स। द कास्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹50 एंड दैट ऑफ 1 चेयर इज 40. What is the ratio of number of the chair to the number of table purchase? मतलब हमसे चेयर और टेबल का रेशियो पूछ रखा है। देखो अब कह रहा है कि 12 टेबल और कुछ कुर्सियां उन्होंने खरीदी, 5,000 रुपये दिए। अब कह रहा है एक टेबल की कीमत 50 रुपये और एक कुर्सी की 40 है। देखो हमें पता नहीं कितनी कुर्सियां, टेबल पता है, तो 12 एक की 50 प्लस, अब हमें पता नहीं x गुणे 40 बराबर कितना, तो आप कहोगे 5,000। अब ये हो जाएगा 12 25 60 600 प्लस ये 40x, ये 5,000, तो 40x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे 4400। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा तो 110। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। मतलब कुर्सी कितनी खरीदी 110 खरीदी गई थी, और टेबल कितने खरीदे गए थे, तो आपको 12। तो हमसे क्या कर रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द चेयर टू द नंबर ऑफ टेबल, तो चेयर कितनी थी 110, चेयर कितनी है तो कितना दे रखा 12। ठीक, अब देखो 2 से कैंसिल होगा 6 बार में और ये 2 से कैंसिल होगा 55 बार में, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। मतलब जो चेयर और टेबल का रेशियो क्या 55:6। बातें क्लियर, कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।